औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ शाह। तो दोस्तों, अब तक हम MS वर्ड में जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो है होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। बहुत तफसील से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रेफरेंसेस। आज हम MS वर्ड के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम रेफरेंसेस के बारे में देखेंगे कि रेफरेंसेस किस तरह काम करती है और ये हमारे लिए किस तरह कारआमद हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले मैं नया डॉक्यूमेंट लाऊंगा ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। सबसे पहले मैं कोई तहरीर ले आऊँगा। मैं RAND फार्मूले की मदद से 3 पैराग्राफ ले आता हूँ और इन तीनों पैराग्राफों को अलग-अलग टॉपिक दे देता हूँ। मतलब सबसे पहले को मैं कंप्यूटर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ। ये मैंने इसको कंप्यूटर कर दिया। दूसरे को मैं मैथ्स दे देता हूँ और तीसरे को मैं इंग्लिश का नाम दे देता हूँ। आप कोई से भी नाम दे सकते हैं और इसको मैं इंग्लिश का नाम मैंने दे दिया। इन तीनों को मैं हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ से होम में जाकर मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ, मैथ्स को भी हेडिंग दे देता हूँ और इंग्लिश को भी हेडिंग दे देता हूँ। जब तक आप इसको हेडिंग नहीं देंगे आपका टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनेगा। हमारे पास रेफरेंसेस में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो उसको बनाने के लिए जस्ट आपको हेडिंग देनी होगी और हेडिंग देने के बाद होम में जाकर उसको हेडिंग 1 या 2 देनी होगी, तब जाकर आपके टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होगा। अब मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट? जैसे आप लोगों ने किताब में या किसी भी डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि अंदर जो भी टॉपिक हो, जो भी मवाद हो, जो भी डेटा हो, उसका सारे वर्क पर पेज के शुरू पर उनकी तमाम तफसील दी होती है कि कंप्यूटर का टॉपिक किस पेज पर आएगा, मैथ्स का किस पेज पे आएगा और इंग्लिश का किस पेज पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। इन दो पहले ऑप्शन में किसी एक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि टेबल ऑफ कंटेंट ये है, कंप्यूटर पहले पेज पर है, मैथ्स भी पहले पेज पर है और इंग्लिश भी पहले पेज पर है। आप इसको जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर की मदद से मैं इनको दूसरे पेज पे ले जाता हूँ और इंग्लिश को तीसरे पेज पे ले जाता हूँ और अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि क्या मेरा टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हुआ या नहीं। तो आपने यहाँ से देखा कि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट नहीं हुआ, बल्कि अभी भी वो पहला पेज ही बता रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे अपडेट करूँगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा और अब आप देख रहे हैं कि अब वो कह रहा है कि आपका कंप्यूटर पहले पेज पर, इंग्लिश दूसरे और इंग्लिश तीसरे पेज पर आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप कोई कंटेंट यहाँ पे ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे इंग्लिश के बाद, मैथ्स के बाद मैं यहाँ पे कुछ और कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ तहरीर और ले आता हूँ। यहाँ पे मैं 2 पैराग्राफ ले आता हूँ और एंटर कर देता हूँ और इन पैराग्राफ को मैं नाम दे देता हूँ उर्दू का। यहाँ पे मैं इसको उर्दू का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे होम पे जाके मैं इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ। तो अभी भी आप देखेंगे सारे वर्क जो सबसे पहला हमारा पेज होगा उसमें उर्दू ऐड नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे ही अपडेट टेबल पे जाऊँगा तो वो यहाँ पे उर्दू को अपडेट कर देगा। मैं दोबारा इसको अपडेट टेबल, एंटायर टेबल, और जैसे ही मैंने एंटायर टेबल पे क्लिक किया तो उसने उर्दू को भी पेज नंबर 3 पर मेरे सामने अपडेट कर दिया। और अगर मैं उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा तो फिर वो वहाँ पे इसका कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको पेज नंबर 4 पे ले जाऊंगा। अभी इसने इसको अपडेट नहीं किया होगा, लेकिन जैसे ही मैं अपडेट टेबल पे करूंगा तो वो इसको पेज नंबर 4 पे ले आएगा। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना कंटेंट अपग्रेड भी कर सकते हैं, इसमें आप नया कंटेंट भी डाल सकते हैं और आप इसमें तब्दीली भी ला सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट नहीं देना चाहते, इस टॉपिक को कोई और नाम देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे, यानी अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट हटाना है, सिर्फ कंटेंट लिखना है या इसकी जगह कुछ भी लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। रेफरेंसेस में जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है इंसर्ट फुटनोट। आप लोगों ने देखा होगा
कि हर पेज के बॉटम पर कुछ न कुछ फुट नोट दिया होता है। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ के बारे में कोई फुट नोट देना चाहता हूं तो वो आप यहां से फुट दे सकते, उसी पेज के नीचे आ जाएगा। मसलन ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड पैराग्राफ था तो इसके फुट नोट पे मैं कंप्यूटर लिखूंगा, कंप्यूटर, या कुछ भी आप ले सकते हैं, या किसी की मायने या इसके आप मायने लिख सकते हैं, या आप इसको मजीद इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह कोई भी दे सकते हैं। तो आपने जो कुछ भी लिखना होगा आप इसके फुट नोट पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने मैथ्स के पैराग्राफ के बारे में कोई फुट नोट देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। आप जितने फुट नोट आपको देने होंगे आपको हर दफ़ा इंसर्ट फुट नोट करना पड़ेगा और इस तरीके से आप अपने फुट नोट को बढ़ा सकेंगे। यहाँ से आप फुट नोट्स नेक्स्ट या प्रीवियस देख सकेंगे, अपना अगला प्रीवियस जो पहला होगा, या आपने अगर तमाम फुट नोट्स देखने हैं तो वो आपको शो करेगा। जहाँ जहाँ पे आपके फुट नोट्स होंगे वहाँ वहाँ आपको शो कर देगा। अगले जो ऑप्शन है बहुत ही आसान है, इतना काम का नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट कोटेशन। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई आपका डॉक्यूमेंट है तो उसमें अगर आप किसी राइटर का या किसी बुक का हवाला दे रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये जो आपने पैराग्राफ लिखा है ये आपने किसी बुक से लिया है और यहाँ से आप उस बुक का हवाला देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप बताएंगे कि ये बुक है या उसका सेक्शन है। मैं यहाँ पे बुक दे देता हूँ, ऑथर का नाम लिख लेंगे। मैं ऑथर का नाम आसिफ शाह लिख लेता हूँ कि आसिफ शाह ने लिखा है, इसको यहाँ पे कर देंगे। टाइटल उसका क्या है बुक का, मैं कंप्यूटर ही कर देता हूँ। ईयर किस ईयर में पब्लिश हुई है, मैं 2022 कर देता हूँ। सिटी मैं अपना लिख लेता हूँ और यहाँ पे पब्लिशर, जैसे किस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया, मैं इसे कहता हूँ A&A पब्लिशर हैं जी, A&A पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है। जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगा तो ये देखें आसिफ शाह 2022 में यहाँ पे आ गया कि ये 2022 में जो आसिफ शाह की बुक थी उससे लिया गया। यहाँ से आप मज़ीद भी ले सकते हैं, मज़ीद जगह पर भी कर सकते हैं, इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर आपको कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन, आपने देखा होगा कि आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की फिगर्स होती हैं। मैं आपको उसके लिए सबसे पहले होम सेक्शन में जाकर इंसर्ट में जाकर कुछ कैप्शन ऐड कर देता हूँ, कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट टेबल पिक्चर शेप्स में मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ शेप्स ले लेता हूँ। मसलन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये शेप ले ली, मैं इसको Ctrl+Z की मदद से यहाँ पे लिख लेता हूँ इंसर्ट शेप्स। ये यहाँ पे इसको मैंने कंप्यूटर के उस पे यहाँ पे शेप ले ली और दूसरे पेज पर मैंने ये दूसरी शेप ले ली और तीसरे पेज पर मैंने तीसरी शेप ले ली। ये मैंने 3 शेप्स ले ली आपके सामने। अब अगर आपने इसको कैप्शन देने हैं तो आप इस पर क्लिक करें। मैं दोबारा रेफरेंसेस में जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में, तो ये मुझे कह रहा है इसको आपने फिगर 1 नाम देना है। मैं इसके फिगर 1 के बाद इसको कोई नाम दे देता हूँ, मैं इसको कंप्यूटर ही दे देता हूँ और इसके साथ ओके कर देता हूँ। ये देखिए फिगर 1 कंप्यूटर। और इसी तरीके से जो हमारी दूसरी है इसको मैं इंसर्ट कैप्शन में फिगर 2 दे देता हूँ। शेप इसको मैं कंप्यूटर के बाद इंग्लिश दे देता हूँ, मैथ्स दे देता हूँ और तीसरे को मैं यहाँ पर तीसरे को मैं कोई और नाम दे देता हूँ और उसको मैं इंग्लिश का नाम दे देता हूँ। इस तरीके से आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स लानी है और उसको आपने अगर आपने फिगर्स के नाम देना है या कोई नाम देना है तो वो आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक था वो था रेफरेंसेस। हमने ये आपके बारे में इसमें जो अहम चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी जो चीज़ें थी वो इतनी अहम नहीं थी, उसका इस्तेमाल इतना नहीं होता।
तो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेसन पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर हमें सजेस्ट करें। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।